पिछली कक्षा में हमने वर्ण परिचय को देखा था। वर्ण परिचय को जानना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि संधि जानने के लिए वर्ण को जानना अत्यंत आवश्यक है। आज हम संधि पहचानने की ट्रिक भाग 1 देखेंगे। संधि, इसकी परिभाषा जो है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, है ना। संधि के 3 भेद है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और ये तीसरा विसर्ग संधि। तो आज हम यहाँ पर स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि को अगर बहुत ही सरल तरीके से अगर समझा जाए तो दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं और उन भेदों को हम आसानी से ट्रिक द्वारा कैसे समझ सकते हैं ये आगे हम देखेंगे। दरअसल ट्रिक के द्वारा बहुत हद तक जो है पहचानने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहचानने के लिए उसका ट्रिक जो है बड़ी मात्रा। इसके उदाहरण जो है हम देखेंगे, यहाँ पर हा में जो है बड़ी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, ये इसकी पहचान है। इससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। वैसे ये दूसरा उदाहरण जो है भानुदय, इसमें आप देख सकते हैं ये बड़ा ऊ है ना। तो बड़ी मात्रा लगी हो तो वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। एक और उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, ये देवालय है, यहाँ पर भी आ की मात्रा लगी हुई है ना। तो ये एक ट्रिक है, इसे हम इसको पहचान जाएंगे कि ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा जो है लगी हुई है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि को पहचानने के लिए इसमें एक मात्रा लगी हुई होती है। ये देखिए एक मात्रा यहाँ लगी हुई है, ए की मात्रा, और ये ओ की मात्रा लगी हुई है। इसका भी उदाहरण देखते हैं। महेंद्र, महेंद्र में ये ए की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, एक मात्रा लगी हुई है। इससे पहचान सकते हैं कि ये गुण स्वर संधि है। ये देखिए यहाँ पर महोदय, महोदय में ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी है, एक ही मात्रा है ना। इसलिए इसको भी हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये गुण स्वर संधि है। और ये तीसरा है नरेश। नरेश में भी देखेंगे आप, यहाँ पर एक ही मात्रा लगी हुई है। तो इस तरीके से हम गुण स्वर संधि को आसानी से पहचान सकते हैं कि जहाँ पर एक मात्रा लगी हुई है वो गुण स्वर संधि होगा। उसके बाद तीसरा नंबर है वृद्धि स्वर संधि। इसमें 2 मात्रा लगी हुई रहती है। गुण स्वर संधि में एक मात्रा लगी हुई थी, इसमें 2 मात्रा लगी हुई है। ये देखिए ऐ की मात्रा, औ की मात्रा। तो उदाहरण इसका देखेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए एक एक, इसमें ऐ की मात्रा ऊपर लगी हुई है, ठीक है। इससे हम पहचान सकते हैं 2 मात्रा लगी हुई है, इसलिए वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए जलोद में औ की मात्रा लगी है, औरत का ओ जो होता है वाली मात्रा लगी हुई है ना, 2 मात्रा लगी हुई है। तो इसे आसानी से हम पहचान पाएंगे कि ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसका तीसरा उदाहरण देखिए सदैव। सदैव में भी यहाँ पर देखिए ऐ की मात्रा लगी हुई है। तो ये इस तरीके से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के अंतर्गत जो है हम यण स्वर संधि को देखेंगे। ये देखिए यण स्वर संधि, इसमें जो है इसको पहचानने का ट्रिक जो है, इसमें हम देखेंगे ये य, र, व और ये र के पहले आधा शब्द आए तो यण स्वर संधि होगा, है ना। तो इतना हमको याद रखना ही है, य व र
ये अगर आता है और उसके पहले अगर आधा शब्द आता है तो वो यण स्वर संधि का उदाहरण है। अब उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण देखिए, यहाँ पर स्वागत, व के पहले आधा सा आया है, स्वागत, ठीक है। इससे इसकी पहचान हो गई कि ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। वैसे ये इत्यादि, यहाँ पर देखिए य के पहले आधा सा आया है ना, तो इससे ये पहचान में आ गया है कि ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। अन्वयः, अन्वयः में देखिए व के पहले न आया है नहीं, तो ये इसको पहचानने की ट्रिक है कि जब य व और र के पहले आधा शब्द आए तो उसको देख कर हम पहचान सकते हैं कि यण स्वर संधि का उदाहरण है। अक्सर जो है पहचानने में गलती होती है संधि को, है ना, तो इन ट्रिकों के माध्यम से इसको आसानी से हम समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। अब अगले 5वें नंबर के स्वर संधि भेद में जाएंगे। ये है अयादि स्वर संधि, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं एक की मात्रा है, आय की मात्रा है, ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। इनका लोप होता है ये यहाँ पर। इसके उदाहरणों में ये चारों मात्राएं नहीं दिखेंगी, है ना। तो उदाहरण में देखते हैं कैसे ये कैसे होता है। देखिए यहाँ पर पवन, इसमें कहीं कोई मात्रा नहीं लगी है ना। और ज़्यादातर अयादि स्वर संधि के उदाहरण जो है 3 वर्णों के होते हैं। यहाँ पर धावक देखिए, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरे उदाहरण देखिए नायक, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं लगी है, ना ए की मात्रा, ना आई की मात्रा, नहीं ओ की मात्रा और औ की मात्रा कुछ भी नहीं लगी है। तो इस तरह से हम इसको देख करके पहचान सकते हैं इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब इसके बाद स्वर संधि का आखिरी भेद जो है वो है पूर्ण रूप स्वर संधि। पूर्ण रूप स्वर संधि में ये दिख रहा है आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है। ये ए और ओ के बाद अवग्रह का चिन्ह आए तो वो पूर्ण रूप स्वर संधि होता है, पहचानने के लिए, है ना। बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख लीजिए, ये रामों में ओ की मात्रा लगी है, उसके बाद फिर ये अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे पहचान में आ गया कि ये कौन सा है, पूर्ण रूप स्वर संधि है नहीं। हरे आओ, इसमें भी एक की मात्रा लगी है, उसके बाद फिर ये अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है। इससे आसानी से पहचान में आ जाता है कि ये पूर्ण रूप स्वर संधि का उदाहरण। अब तीसरा उदाहरण में भी देख लीजिए, सर्वे, एक ही मात्रा, उसके बाद ये अवग्रह का चिन्ह, ठीक है। तो ये ट्रिक के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं कि जहाँ पर ए ओ के बाद में अवग्रह का चिन्ह आए तो पूर्ण रूप स्वर संधि होता है। ये इसके तीनों उदाहरण में आप लोगों ने इसको देखा है। अगले भाग में हम जो है व्यंजन संधि को देखेंगे।